हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो एकादशी की तिथि है भगवान श्री कृष्ण की बहुत फेवरेट है, तो इसलिए इसको हम माधव तिथि भी कहते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि हम सभी को एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। और एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको नहीं रखने से पाप लगता है। तो बाकी व्रत ऐसे हैं जिनको आप नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको आप नहीं रखेंगे तो आपको पाप लगेगा। रखेंगे तो बहुत जल्दी आपका भक्ति में रैपिड एडवांसमेंट होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न नाही खाइबे। तो अपनी मदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाइए। तो ऐसी रिक्वेस्ट चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं खुद। तो हर डिवोटी को ये जो फास्ट है ये रखना ही चाहिए। और इस दिन हम 4 तरीके से जनरली हम व्रत रख सकते हैं। पहला निर्जल, जिसमें हम जल भी नहीं लेते हैं। दूसरा, जिसमें हम केवल जल ले सकते हैं। और निर्जल और सजल दोनों में हम चंद्रामृत ले सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। और एक होता है फ्रूट्स, केवल हम फ्रूट्स ले सकते हैं, थर्ड टाइप का व्रत जो है। और चौथा है जिसमें हम, जैसे जनरली सभी लोग रखते हैं, जिसमें हम नॉन ग्रेन आइटम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। उसमें वेजीज में ले सकते हैं हम आलू, कद्दू, खीरा, लेमन। मसाले में काली मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, ये सारी चीजें ले सकते हैं। और हमें बेसिकली अगर हम फ्रेश पैकेट इन सब चीजों का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। फ्रूट्स ले सकते हैं हम, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, जैगरी ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट कोई भी, दूध, दही, छाछ, ये सब ले सकते हैं। ऑयल, किसी भी प्रकार का ऑयल, ऐसा नहीं है कि हम हर प्रकार का ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और पीनट ऑयल, ये सब हम यूज कर सकते हैं। घी हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आटा, सिंगाड़े का आटा, राजगिरी का आटा, कूटू का आटा, ये सब हम ले सकते हैं। साबूदाना हम खा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, शेक्स हैं, जूसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। हलवा है, लौकी का हलवा है, खीर है, साबूदाने की खीर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई कमी नहीं है, व्रत भी हम ऐसे रख सकते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि व्रत में अगर हम, ऐसा है कि भूखे हैं और बस खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस व्रत का कोई सेंस नहीं है। व्रत का मेन मतलब क्या है कि हम उस दिन बाकी चीजों से टाइम बचा करके भक्ति में टाइम लगाते हैं। तो इतना टाइम लगाते हैं कि हमारे पास खाने तक का समय नहीं रहे। तो एक्चुअल में मेन जो व्रत है उसका जो मतलब है वो ये है, इसलिए उसको बोलते हैं उपवास। उप मतलब भगवान के करीब वास करना, तो उसे कहते हैं उपवास। तो जिस दिन हम भगवान के सबसे ज्यादा निकट होते हैं उसे कहते हैं उपवास। तो जो बाकी की डिटेल्स हैं हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। और इस दिन आप जल्दी से जल्दी उठ करके भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करें, भगवान की सेवाएं करें, मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं और बहुत सारी भक्ति में अपनी लाइफ को बना सकते हैं।